बेटा क्लास 11 के बच्चे ध्यान देंगे, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो ये आइंस्टीन ने बताया था, एक मास एनर्जी इक्वेशन दी थी, E = mc²। जब भी कोई हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट करता है, टूटता है स्मॉलर न्यूक्लियस में, जैसे कि यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बॉम्बारमेंट होती है और वो बेरियम और क्रिप्टॉन एटम्स में टूट जाता है और उसमें से 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। तो जब कोई एटम टूटता है, स्प्लिट होता है 2 एटम्स में, स्मॉलर एटम्स में, तो उसके मास में कुछ कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, और वो जो डेफिशिएंसी होती है मास में, वो एनर्जी की फॉर्म में निकलती है, एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलती है। यहाँ पे c जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, सबसे ज़्यादा लाइट स्पीड अगर किसी चीज़ की होती है तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को हम बोलते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, इफ़ मास m disappears and energy appears in the same form, some form. Conversely, when energy disappears, the mass appears. ठीक है ना। तो यानी अगर मास डिसअपियर होगा तो एनर्जी अपीयर्स होगी, एनर्जी निकलेगी। जब एनर्जी डिसअपियर होगी तो मास अपीयर होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा पावर। पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति। तो पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी जो पावर है P = कितना होता है, W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी टाइम में कितने टाइम में वर्क हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पावर, W/T। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड। ठीक है, और या इसको हम क्या बोल सकते हैं, वाट, WATT, वाट। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। अब अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो वर्क का कितना होता है, वर्क = क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो गया, mL/T-2 अपॉन टाइम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो T हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में है T, प्लस में है पावर, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो mL/T-3। ठीक है, देखो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला। SI यूनिट इसकी क्या होती है, वाट होती है। 1 वाट = P को हम 1 वाट कह सकते हैं SI यूनिट में। ठीक है, = W कितना हो गया, 1 जूल/1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोवाट = कितना होता है, 1000 वाट, क्योंकि 1 किलो में कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 10⁻³ वाट। 1 हॉर्स पावर अश्वशक्ति बोलते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वाट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस की बात आती है तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर पावर कितनी होगी। ठीक है, और फिजिक्स में हम इसको दिखाते हैं P, पावर P = लिमिट Δt टेंस टू 0, लिमिट Δt टेंस टू 0, यानी जब टाइम 0 है, ΔW/Δt। ये बेटा चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर मैंने छुड़वा दिया था, अभी मैं करवाऊँगा इसको। ठीक है, इसके बाद में, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये सिलेबस से हटाए कि नहीं हटाए, लेकिन मैं करा दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, उसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में, इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितनी पावर होगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, लिमिट Δt टेंस टू 0, ΔW/Δt। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, ΔW/Δt = dW/dt, डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितनी पावर होगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। अब पावर को हम डॉट प्रोडक्ट में निकालें तो वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो DW एक स्मॉल, वर्क कैसे होगा, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर। तो P = dW/dt, फोर्स इधर आ गया dr वेक्टर/dt। ठीक है, अब ये dr वेक्टर/dt को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो P = कितना आ जाएगा, F वेक्टर डॉट V वेक्टर। ठीक है, इसके अंदर एक यूनिट आती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो हमारे घरों में जो बिजली को नापते हैं उसको किलोवाट आवर में नापते हैं, किलोवाट
आवर। 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आवर। 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड, यानी 1000 वाट इंटू 60 कितना हो गया 3600 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये इतना होता है 1 किलोवाट आवर। छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं हम ये, क्लास 10th में। कोलिजन, कोलिजन को हम बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं संघट्ट, टकराना, दो चीज़ों का आपस में टकराना, टक्कर होना, उसको हम बोलते हैं कोलिजन। अ कोलिजन इज सेड टू अकर बिटवीन टू बॉडीज़, ठीक है, दो पिंडों के बीच में कोलिजन का मतलब तब होगा, टक्कर का मतलब, संघट्ट का मतलब क्या होगा, आइदर इफ़ दे आर फिजिकली कोलाइड, या तो वो एक दूसरे से फिजिकली यानी कांटेक्ट में आके कोलाइड हुए हैं अगेंस्ट ईच अदर, और इफ़ द पाथ ऑफ वन इज़ अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर, ठीक है। और या किसी एक बॉडी का जो पाथ है वो किसी दूसरी बॉडी के फोर्स के कारण अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के टकराना, टू बॉडीज़ का आपस में टकराना, या एक बॉडी के फोर्स के कारण दूसरी बॉडी के पाथ में असर पड़ना, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिजन, संघट्ट। अब कोलिजन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट। इफ़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है ड्यूरिंग अ कोलिजन, इट इज़ कॉल्ड द इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन इफ़ देयर इज़ द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ कोलिजन, यानी कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी का लॉस होना, उसको हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन।